हेलो गाइस, मैं हूं कमल। आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के कौन से टाइप होते हैं आज हम सीखेंगे। ये सीखने से पहले आप फ्रैक्शन क्या है और फ्रैक्शन कैसे आया, फ्रैक्शन की पूरी हिस्ट्री जानना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हिस्ट्री ऑफ फ्रैक्शन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रैक्शन के वीडियो मैंने ऑलरेडी करके रखे हैं, वो आप लिंक पर जाके देख सकते हो। अब हम शुरुआत करते हैं हमारे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन को। फर्स्ट टाइप है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे आइडेंटिफाई करने की ये फ्रैक्शन प्रॉपर है, किसे कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, ये हम देखते हैं। चलो प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन। When the numerator is less than denominator, the fraction is called as a proper fraction. इसका मतलब न्यूमरेटर, आपका जो न्यूमरेटर है वो लेस देन होना चाहिए डिनोमिनेटर से। मतलब न्यूमरेटर का जो नंबर है वो लेस नंबर चाहिए और डिनोमिनेटर का नंबर वो ग्रेटर चाहिए। नंबर इस फॉर्म में हो गए तो उसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। एग्जाम्पल हम लेते हैं 1/2। ये जो 1/2 है, वो जो 1 है, 1 मतलब हमारा न्यूमरेटर इज लेस देन 2। इस दिस फॉर्म में जो नंबर रहेगा उसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन नंबर कहेंगे। ओके, सेकंड एग्जांपल है हमारा 2/3। इधर भी न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर है वो बड़ा है, मतलब ये भी हुआ हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। थर्ड एग्जांपल है 4/7। 4 इज लेस देन 7। फोर्थ वन हमारा एग्जांपल है 3/5। 3 इज लेस देन 5, ये भी हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जांपल है। सिंपली कहे तो ये आइडेंटिफाई करना बहुत इजी है। आपको इतना ही ध्यान में रखना है कि न्यूमरेटर जब छोटा होगा और डिनोमिनेटर जब बड़ा होगा तो वो वाला नंबर प्रॉपर फ्रैक्शन नंबर होगा। और अब हम आगे देखेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में भी क्या है, वो भी इजी है। प्रॉपर फ्रैक्शन के बराबर अपोजिट मतलब उल्टा। कैसे? प्रॉपर फ्रैक्शन में हमें देखा था न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए, डिनोमिनेटर छोटा होना चाहिए। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या है, उससे उल्टा है। मतलब इधर क्या, न्यूमरेटर बड़ा चाहिए और डिनोमिनेटर छोटा चाहिए। वो हो गया हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन और एग्जांपल देखते हैं। When a fraction has a numerator greater than denominator, the fraction is called as an improper fraction. अब हम उसके एग्जाम्पल देखते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के। यहाँ पर हमने लिया है 5/4। यहाँ पर क्या है, हमारा न्यूमरेटर है वो ग्रेटर होना चाहिए। 5 इज ग्रेटर देन 4। 5 ये 4 से बड़ा है, इसलिए हमारा ये एग्जाम्पल हुआ हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, सेकंड हम एग्जाम्पल देखते हैं 3/2। 3 जो है ये बड़ा है 2 से, मतलब ये भी हुआ हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा 8/3। 8/8 जो है ये बड़ा है किससे, 3 से, मतलब न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, ये भी हुआ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फोर्थ वन एग्जाम्पल है 5/2। 5/2 का है, 5 ये जो है ये बड़ा है 2 से, मतलब न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, ये भी हमारा हुआ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जाम्पल। आप प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कंफ्यूज मत होना, मैं आपको छोटा सा डिफरेंस इसका बताती हूँ। प्रॉपर फ्रैक्शन जो है वो क्या है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है। शॉर्ट में, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिनोमिनेटर मतलब है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये जो है लिखा हुआ है वो आप शॉर्ट फॉर्म में
ध्यान में रखो, आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा और आप जल्दी से बता सकते हैं ये इम्प्रॉपर है प्रॉपर है। अब हम देखते हैं मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन नंबर कैसा होता है और कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। अब देखते हैं डेफिनेशन। अ मिक्स फ्रैक्शन नंबर इज नंबर कंसिस्टिंग ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन एंड अ होल नंबर। इसका मतलब मिक्स नंबर क्या होता है? मिक्स जो एक पूरा एक फ्रैक्शन नंबर और एक होल नंबर मिलाकर जो नंबर होता है उसे हम कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन नंबर। एग्जाम्पल हम लेते हैं 1/2। ये जो एग्जाम्पल है इसमें जो लेफ्ट साइड का जो 1 है वो क्या है? वो होल नंबर है, वो पूरा है। और जो राइट साइड का 1/2 है वो क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन का प्रॉपर फ्रैक्शन एक नंबर है, प्रॉपर फ्रैक्शन का एक नंबर है। ये दोनों मिलाकर हम जब लिखते हैं उसे हम मिक्स फ्रैक्शन नंबर कहते हैं। मतलब इसमें होल नंबर भी आ गया और प्रॉपर फ्रैक्शन का जो एग्जाम्पल है वो भी आ गया। इन दोनों को मिलाकर हम क्या करते हैं? मिक्स फ्रैक्शन बनता है। अब आगे एग्जाम्पल देखते हैं हम 1/3/4। ये जो सेकंड एग्जाम्पल है उसमें वन क्या है? वन होल नंबर है और 3/4 जो है वो प्रॉपर फ्रैक्शन का एक एग्जाम्पल है, मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन ही है वो। इन दोनों को मिलाकर क्या हुआ हमारा? मिक्स फ्रैक्शन नंबर। ओके। आगे हम सीखते हैं लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन होता क्या है? लाइक फ्रैक्शन की डेफिनेशन देखते हैं। व्हेन two or more fraction have a same denominator they are called as a like fraction। इसका मतलब दो से ज़्यादा फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो उसे हम लाइक फ्रैक्शन ऐसे कहते हैं। इसका आगे हम एग्जाम्पल देखते हैं। देखो इधर इस एग्जाम्पल में 1/6, 3/6, 5/6, 2/6 और 6/6 ये जो फ्रैक्शन के नंबर है ये इन सारे नंबर के डिनोमिनेटर सेम है। डिनोमिनेटर सेम है मतलब इन सब के नंबर डिनोमिनेटर क्या है? 6। इन सब का डिनोमिनेटर है 6। मतलब इन सब के डिनोमिनेटर सेम हुए। ओके, तो इसे हम कहेंगे लाइक फ्रैक्शन। आगे हम देखते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन ये है, ये लाइक फ्रैक्शन के बराबर अपोजिट है। अब अनलाइक फ्रैक्शन की हम डेफिनेशन देखते हैं। व्हेन टू और मोर फ्रैक्शन हैव अ डिफरेंट डिनोमिनेटर दे आर कॉल्ड एज अनलाइक फ्रैक्शन। मतलब दो से ज़्यादा फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर डिफरेंट हुए तो उसे हम कहेंगे अनलाइक फ्रैक्शन। आगे हम देखते हैं अनलाइक फ्रैक्शन का एग्जाम्पल। ये ये देखो ये एग्जाम्पल है हमारा 2/3, 3/6, 1/2, 4/5 एंड 4/7। ये जो नंबर है इन सभी के डिनोमिनेटर क्या है? डिफरेंट है। फर्स्ट नंबर का 3 है, सेकेंड नंबर का 6 है, 2, 5, 7। मतलब इनके सब नंबर के डिनोमिनेटर क्या है? डिफरेंट है। इसे हम क्या कहेंगे? अनलाइक फ्रैक्शन। इसे कहेंगे हम अनलाइक फ्रैक्शन। फ्रैक्शन लाइक है और अनलाइक है ये बताना बहुत इजी है क्योंकि लाइक का मतलब क्या है? लाइक मतलब सेम होनी चाहिए, अनलाइक मतलब डिफरेंट होनी चाहिए। डिनोमिनेटर सेम हुए तो हम उसे लाइक फ्रैक्शन कहेंगे और डिफरेंट हुए तो अनलाइक कहेंगे। आपको समझ आया होगा कि लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन क्या होते। आगे हम देखेंगे डेसिमल फ्रैक्शन। अब देखते हैं डेसिमल फ्रैक्शन की डेफिनेशन।
The fraction which have their denominator as 10 or higher power of 10 are known as a decimal fraction. इसका मतलब फ्रैक्शन नंबर का डिनोमिनेटर 10 और हायर पावर ऑफ 10 होगा तो उसे हम कहेंगे डेसिमल फ्रैक्शन। हम एग्जाम्पल लेते हैं उसको, उससे आपको अच्छे से समझ आएगा। ये है हमारा डेसिमल नंबर का एग्जाम्पल। फर्स्ट है 1/10। हमने क्या कहा था, डेसिमल फ्रैक्शन नंबर हम किसे कहेंगे, जिसका डिनोमिनेटर 10 और हायर पावर ऑफ 10 होगा, उसे हम कहेंगे डेसिमल फ्रैक्शन नंबर। ओके, तो फर्स्ट एग्जांपल में हमने देखा 1/10 डिनोमिनेटर, हाँ 10 भी चलेगा और हायर पावर ऑफ 10, हाँ 10 तो है। ओके, सेकंड एग्जांपल है 1/20। 1/20 10 नहीं है पर हायर पावर ऑफ 10 है, मतलब ये भी हुआ हमारा डेसिमल फ्रैक्शन का एग्जाम्पल। ओके, थर्ड वन एग्जाम्पल है हमारा 1/100। हाँ, हायर पावर ऑफ 10, जी हाँ ये 100 है, मतलब ये हायर पावर ऑफ 10 है। ये भी हमारा एग्जाम्पल हुआ, इसे कहते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। ओके, डेसिमल फ्रैक्शन का आंसर वो पॉइंट में आता है, डेसिमल पॉइंट जिसे कहते हैं हम। इसका मतलब फर्स्ट एग्जाम्पल में देखा होगा आपने कि हमने लिखा है 0.1, जिसका आंसर डेसिमल पॉइंट में आता है, उसे हम कहते हैं डेसिमल, उस नंबर को हम डेसिमल फ्रैक्शन नंबर कहते हैं। सेकंड एग्जांपल में देखा है हमारा आंसर है 0.5, मतलब पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट इधर है, मतलब ये भी हुआ हमारा क्या, डेसिमल फ्रैक्शन। ओके, इधर मैंने और भी एग्जांपल लिए हैं। ओके, ये हुआ हमारा डेसिमल फ्रैक्शन। ओके, अब हम रिवाइज करते कि हमने आज क्या क्या देखा। फर्स्ट हमने देखा प्रॉपर फ्रैक्शन, सेकंड देखा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, उसके बाद हमने देखा मिक्स फ्रैक्शन। ओके, उसके बाद हमने देखा लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन, और हमने लास्ट में देखा डेसिमल फ्रैक्शन। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।